हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, स्कूल मर्जर मामले की जो भी कोर्ट अपडेट्स होती हैं या जो भी शासन स्तर की अपडेट्स होती हैं, इस चैनल के माध्यम से साझा की जाती हैं। तो दोस्तों, हाई कोर्ट इलाहाबाद से अब ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुकी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है और इसकी जानकारी अभी तक नहीं हो पाई थी। अभी थोड़ी देर पहले ही स्टेटस जो है वो अपडेट हुआ है और फाइनल क्या कुछ इस मामले में होने वाला है, इसके बारे में आपको जानकारी मुहैया कराएंगे और साथ ही साथ एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की कुछ अहम बातें भी इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करें। इसके पहले एक छोटी सी अपडेट बात करने वाले हैं एलटी ग्रेट एग्जाम 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो इसमें सामान्य अध्ययन के 1800 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित प्रोवाइड किए गए हैं। दोस्तों, ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल कराई गई है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट्स भी आपके दिए गए हैं। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, हर एक सेक्टर जो भी सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता है उसको इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चच्चू पब्लिकेशन की इस बेस्ट बुक के साथ प्रिपरेशन करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो स्कूल मर्जर मामले में पहले ये चीजें थी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी, लेकिन ऐन मौके पर जो सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट कल देर शाम जारी हुई है, उसमें मंडे के लिए कोई भी केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में मर्जर मामले का नहीं लगा हुआ है। ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है। तो दोस्तों, 21 तारीख को जो भी केस की इंफॉर्मेशन थी, पहले देखिए क्या होता था कि केस नंबर अगर डालें, स्पेशल अपील नंबर, तो उसमें टेंटेटिव डेट शो कर देता है, तो 21 तारीख शो कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है, तो 21 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई केस शो नहीं कर रहा है। अब दोस्तों, एक बड़ी अपडेट इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज कहेंगे इसको। डिवीजन बेंच में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, देखिए एक प्रॉपर चैनल है। सिंगल बेंच में अगर आप केस हारे हैं तो डिवीजन बेंच में मामला जाएगा, फिर डिवीजन बेंच से फाइनलाइज होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ कि एक आध एसएलपी गई हैं, जिसमें एक यादव जी थे, उन्होंने एक एसएलपी दाखिल की थी, मतलब। तो उसमें जज साहब ने कहा था कि आप एसएलपी नए तरीके से लाइए, फ्रेश एसएलपी मेंशनिंग के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि हम इस मैटर को सुनेंगे, हालांकि नीतिगत मामला है, लेकिन हम इस मैटर पर सुनवाई करेंगे। तो वो चीज़ें हो गई थी। लेकिन अब यहाँ पर बड़ी अपडेट आई है। एक प्रॉपर चैनल जो है, प्रॉपर चैनल के थ्रू दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में अब केस दाखिल हो चुका है और उस केस का जो सप्लीमेंट्री लिस्ट कह लें, फ्रेश लिस्ट है, वो आ चुका है। आपको दिखाते हैं। ये दोस्तों आप लोग देख लीजिए। केस नंबर 2 है SPLA 222/2025 लखनऊ। और यहाँ पर क्या है, मास्टर नितेश कुमार थ्रू हिज मदर SMT लल्ली देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी थ्रू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, डिप्टी ऑफ बेसिक एजुकेशन लखनऊ एंड फोर अदर्स। उत्सव मिश्रा, गौरव मल्होत्रा, इसमें दो एडवोकेट हैं। गौरव मल्होत्रा जो है, ये मेहरोत्रा जो है, ये सीनियर एडवोकेट हैं, और उत्सव मिश्रा जो है, ये एक एडवोकेट हैं। तो दो एडवोकेट। सीजे कोर्ट है, कोर्ट नंबर देखिए यहाँ पे सीजे कोर्ट दिया है। ऑनरेबल जस्टिस जसप्रीत सिंह जी की ये डिवीजन बेंच में मामला लगा हुआ है, मतलब चीफ जस्टिस बेंच में, सीजे कोर्ट में ये मामला एज फ्रेश सीरियल नंबर 2 पे है। और दोस्तों, इसकी जो केस की हेयरिंग डेट है वो 22 तारीख है, यानी कि कल नहीं, परसों मंगलवार को 22 जुलाई को ये केस लगा हुआ है। और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी हो गई हैं। यहाँ इमेजेस के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, एडवोकेट से लगातार विचार विमर्श 22 तारीख के केस के लिए किया जा रहा है। तो 22 तारीख का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जो है चीफ जस्टिस कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, और स्कूल मर्जर मामले में स्पेशली सिंगल बेंच का जो आदेश आया था, उसके बिहाफ पर जो है ये केस किया गया है डिवीजन बेंच में। तो अब डिवीजन बेंच इस पर डिसाइड करेगी क्या कुछ है। दोस्तों, राइट टू एजुकेशन
से जुड़ा हुआ मामला है, फंडामेंटल राइट्स का मामला है। इस वजह से इस मामले में भी बहुत त्वरित सुनवाई होगी और इसी वजह से ये चीफ जस्टिस कोर्ट में गया हुआ है। तो वहाँ से जो जैसी चीज़ें डिसाइड होंगी और बहुत जल्दी डिसाइड हो जाएंगी, मुझे लगता है कि 1 से 2 दिन में वहाँ भी फाइनलाइज हो जाएगा डिवीज़न बेंच में। फिर ये मामला अगर वहाँ से कुछ अच्छा आता, फेवर में आता है, तो सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट। अगर फेवर में नहीं आता है तो लोग जाएंगे, पेटिशनर्स जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो ये मामला थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट में पहले से भी पिटीशन लगी हुई हैं, तो हो सकता है बंच ऑफ पिटीशन सुनी जाए और इस मामले पर त्वरित सुनवाई करके आपको जुलाई अगस्त में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। और दोस्तों, अभी महानिदेशक कंचन वर्मा जी का एक पॉडकास्ट जो है रिलीज हुआ है, उसको मैंने सुना हुआ है पूरी तरीके से। तो पॉडकास्ट में विस्तृत तरीके से उन्होंने पेयरिंग पर जोर किया दिया है। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरीके से जो ग्रामीण के लोग हैं उनकी सहमत, प्रधान और साथ ही स्थानीय लोगों की सहमत और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पेयरिंग किया गया है और कोई भी स्कूल बंद नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा बाल वाटिका चलाई जा रही है और बाल वाटिका जो है, जो निकटवर्ती स्कूल है, पेयर्ड स्कूल हैं, पेयरिंग के बाद बने स्कूल हैं, उनका एक पार्ट के रूप में काम करेगा। और उन्होंने कहा है कि जैसे प्राइवेट स्कूलों में एलकेजी यूकेजी होता है, प्रेप होता है, ठीक उसी प्रकार से 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 के लिए हम पठन पाठन की व्यवस्था कर रहे हैं। वहाँ पर बढ़िया डेस्क, बेंच, फर्नीचर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा छोटे बच्चों के लिहाज से। और साथ ही साथ वहाँ पर अर्ली एजुकेटर्स की भर्ती की जाएगी, शिक्षा मित्र रहेंगे, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रहेंगी। इन सबके सम्मिलित सहयोग से पठन पाठन का कार्यक्रम होगा, जिससे कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है एनईपी 2020 के तहत, वो सुनिश्चित हो सके। इस प्रकार की उन्होंने चीज़ें कही हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भले है 1 किलोमीटर के दूरी पे हो या कम दूरी पे हो, 1.5 किलोमीटर की दूरी पे विद्यालय हो, सुविधा संपन्न, लेकिन बगल में नाहर पड़ रहा है, कोई हाईवे पड़ रहा है, सड़क पड़ रही है, तो उन्होंने कहा है कि यहाँ ऐसी परिस्थितियों में वहाँ भी मर्जर नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि 30-35 स्कूलों को मर्जर निरस्त भी किया गया है बाद में भी। तो ये सारी चीज़ें वो अपना पक्ष में रख रही हैं। अब देखते हैं दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो पक्ष में रखी गई हैं, इनको डिवीजन बेंच में भी रखा जाएगा। जो अभी मर्जर का निरस्तीकरण हुआ 30 विद्यालयों का, मैंने कल ही उसको दिखाया, सरकार उस रिकॉर्ड को भी वहाँ पे शो करेगी। तो देखते हैं इससे क्या कुछ जो है डिवीजन बेंच में प्रभाव पड़ता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। खैर, इंतज़ार रहेगा मंगलवार का, और मंगलवार को जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। दोस्तों, भर्ती में देरी से अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत की दरकार है। राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर नई भर्ती 7 साल के बाद शुरू होने जा रही। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती के संक्षिप्त विज्ञापन में अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी है। ऐसे में ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा हुआ है। आयोग ने एलटी ग्रेड भर्ती का पिछला विज्ञापन 2018 में जारी किया था। नई भर्ती के लिए 28 जुलाई 28 से अ, गलत दिया है। 25 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हर साल नियमित अंतराल में भर्ती होती तो वर्ष 2019 से अब तक ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों को कई को नौकरी मिल सकती थी। इन 6 वर्षों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की कोई नई भर्ती नहीं आई। अभ्यर्थी कई दिनों से यह मांग कर रहे थे कि भर्ती में जितना विलंब होगा, ओवर एज अभ्यर्थियों को आयु सीमा में उतनी छूट प्रदान की जानी चाहिए। वहीं कुछ दिनों पहले आयोग की ओर से जारी एलटी ग्रेड के संक्षिप्त विज्ञापन में अधिकतम आयु किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जुलाई 25 के आधार पर की जा रही है। संक्षिप्त विज्ञापन की शर्तों के अनुसार चयन के लिए अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 25 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। स्पष्ट है कि 28 जुलाई से एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए शुरू होने जा रही आवेदन प्रक्रिया में भर्ती के इंतजार में ओवर एज हो चुके अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें क्लियर हैं कि कोई छूट वगैरह नहीं मिलेगी और ओवर एज वालों को कोई राहत यहाँ से नहीं मिलेगी। लेकिन मैं बार बार दोस्तों कह रहा हूँ, ओटीआर आप लोग फटाफट कर लें और इसके लिए जो भी तैयारियां हैं वो आप सुनिश्चित कर लें। क्योंकि इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। तो प्री एग्ज़ाम आपका बहुत तेज होगा दोस्तों। 28 अगस्त तक आवेदन होगा और हो सकता है कि अक्टूबर में ही आपका एग्ज़ाम करा लें। अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। 1 से 2 महीने में आपके एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो जो भी अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वो लोग लगातार कम से कम जीएस का पोर्शन तो तैयार ही कर लें। जीएस का पोर्शन और अपने सब्जेक्ट पर जब शेड्यूल आ जाए तो उसमें दुगने जोश से भिड़ें
और प्री क्लियर करेंगे तभी आपका मेंस में जाएगा और फिर मेंस क्लियर करने के बाद आपका मेरिट बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं। दोस्तों एक छोटी सी अपडेट मिस हो रही है। आरपीएससी ने जारी किया है विज्ञापन, पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई का 1015 पद है। आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से 8 सितंबर आवेदन की अंतिम तारीख है। न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, अधिकतम 25 वर्ष है। तो rpsc.rajasthan.gov.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। अगर आपके मतलब का है तो इसमें आवेदन आप लोग जरूर कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी में 346 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। जूनियर इंजीनियर, फायरमैन और अन्य रिक्त पद है। आवेदन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। और दोस्तों योग्यताएं बीई बीटेक और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। mpgcl.mp.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग आवेदन कर सकते हैं।